ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
चाहे 20 रन।
5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 38 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स।
हुए नए बल्लेबाज यश। हेलो। एक टाटा नैनो खड़ी है यहाँ पे 1749, प्लीज उसको पार्किंग में लगाए, जिस किसी की भी हो। और एक 6483 क्रेटा, जो भी फोर व्हीलर इस साइड में लगी है जल्द से जल्द अपनी पार्किंग में लगाए। इधर फोर व्हीलर की पार्किंग अलग की गई है। प्लीज अगर मेरी आवाज जा रही है, सुन रहे हैं तो फटाफट लगाइए। गेट के सामने जिस किसी की फोर व्हीलर है वो फोर व्हीलर की पार्किंग साइड में की गई है, वहां जाकर गाड़ी लगाए प्लीज। हैट्रिक डिलीवरी करते हुए यहाँ मोहित। ले ले इधर, वो उधर ले, इधर फटाफट तो बोलूं उनको। तो किसकी गाड़ी है? हेलो। गाड़ी नंबर 8214 फोर व्हीलर जिस किसी की है, इधर से उधर फोर व्हीलर पार्किंग में लगा है। 66559061। प्लीज ये गाड़ियों का जो मैं नंबर दे रहा हूं, प्लीज जिस किसी की गाड़ी हो फोर व्हीलर पार्किंग में ले जाए। यहां पे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। by DJ Dhana. टीम केकेआर।
8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 55। आठ ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 54, 54।
जा पहुंचा है 170। 70 का टारगेट आरएस के लिए सेट किया गया है केकेआर द्वारा। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, विट्ठल ने पकाया सबको। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, विट्ठल ने पकाया सबको। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, विट्ठल ने पकाया सबको। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, विट्ठल ने पकाया सबको।
महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया। विट्ठल ने पकाया सबको। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया। रनचेस में शुरुआत होती है। सामने एक अच्छी गेंदबाजी यूनिट नजर आएंगी टीम केकेआर के पास। अगर देखा जाए बॉलिंग में कई सारे अच्छे ऑप्शंस नजर आते हैं। सुमित टीम के कप्तान और पहला ओवर लेकर रितेश लालवानी। कुछ ही क्षणों में ये मुकाबला आपके सामने रहेगा। छापर जीतने के लिए 70 रनों की दरकार रहेगी इस मुकाबले में। 60 गेंदे 70 रन जरूर अगर देखा जाए तो ये लक्ष्य थोड़ा सा जरूर आपको छोटा दिखेगा, लेकिन जिस तरीके से मुकाबले यहाँ पर रात में होते हैं, अंडर लाइट्स चेस करना इतना आसान गया नहीं है टीम्स के लिए। भूषण भैया, मैं देख रहा था ने जब से जो डे में पूरा क्रिकेट हो रहा है, पूरे मैचेस हो रहे हैं, उसमें स्कोरिंग का जो लेवल है वो थोड़ा 100 प्लस जा रहा है, और रात में हवा थोड़ा मध्यम है और उसके बाद में थोड़ी नमी है पिच पे, उसके कारण स्कोर जो है 80-90s के अंदर रह रहा है। जी हाँ, वही चीज़ें हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है अगर देखा जाए तो। पहली ओवर लेकर रितेश लालवानी बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे धीरज। और अभी रनचेज शुरू होता हुआ टीम केकेआर वर्सेस टीम आरएस के बीच ये मुकाबला। पहले लिया ना। पहली गेंद पर
आक्रमण, गेंद मैदान के बाहर, 6 रनों के लिए। जो कल दर्शकों को बैटिंग मिस हुई थी आज वो देखने मिलेंगी, और स्पेशली मैं खुद कल धीरज की बैटिंग के लिए खड़ा था, पर कल बल्ले पे बॉल आया नहीं, उसके पहले ही पवेलियन जाना पड़ा था उनको। अच्छा, आज देखिए तो आती थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच के साथ शुरुआत की है। अगर देखा जाए यहाँ पर कई सारे छोटे जो लक्ष्य देखने को मिले, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड हुए। और क्या इस मुकाबले में जहाँ पर अब 70 रन बनाने होंगे, देखना पड़ेगा। दो आक्रामक शैली के बल्लेबाज आए सलामी बल्लेबाजी करने के लिए, सुमित और धीरज। इस बार सिर्फ दिशा दी है, स्क्वायर लेग के रीजन में पीछे कोई खिलाड़ी है नहीं। जोरदार प्रहार और गेंद फिर से एक बार मैदान के बाहर, 4 रन। मानो जब धीरज बैटिंग पे आता है तो बाउंड्री ढूंढता है, बॉल भी लगता है कि बाउंड्री ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे। इस बार फिर से कदमों का किया है इस्तेमाल और पीछे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे, 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर होती हुई, 14 रन स्कोरबोर्ड पर, चलता हुआ प्रगति पर ये पहला ओवर। और अभी अगर देखा जाए सिर्फ 4 गेंदें हुई है और रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 14 रन। अटैकिंग अप्रोच यहां पर नजर आता हुआ। ये अच्छी गेंद थी, यहां पर अच्छी वापसी देखने को मिलती हुई। अच्छी गेंद यहाँ पे, अच्छी वापसी देखने को मिलती हुई। एक और चौदह रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं और 70 रन इसका पीछा करते हुए टीम आरएस। अच्छी शुरुआत कहनी पड़ेगी। स्ट्राइकिंग एंड पर अब बल्लेबाज होंगे कप्तान सुमित, बॉलिंग पर भी कप्तान नरेश दुर्गिया, दो कप्तान आमने सामने। पहली गेंद फ्लिक ऑफ द रिस्क और गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग रीजन में, रन मिलेंगे 4। और दोनों मासी के लड़के आमने सामने, एक दूसरे छोर पे, एक बॉलिंग एंड पे तो एक बैटिंग एंड पे। हल्के हाथों से गेंद को धकेला, यहाँ पे थोड़ा सा फंबल हुआ जरूर था, अगर देखा जाए तो मौका बन सकता था। ये कहीं तो भी लगता है भूषण भैया, कहीं तो भी फील्डरों में आपसी समझ की थोड़ी सी कमी लग रही है, वरना उसको पीछे कवर करके अगर डायरेक्ट हिट ना होते हुए हाथ में भी बॉल आती तो विकेट हो सकता था। और इस विकेट की जो इन्हें जरूरत है, अगर इसी तरीके से इनका रन रेट चलता रहा तो आपको क्या लगता है भूषण भाई, रन रेट किस लेवल तक जा सकता है? अगर इसी रन रेट से ये दोनों बल्लेबाज 5-6 ओवर तक इन्होंने अगर विकेट नहीं दिया तो। इस बार फिर से बैकफुट से एक और बार देखिए, थोड़ी सी तालमेल की कमी नजर आई थी, लेकिन यहां पर भी सुरक्षित पहुंच गए। रनिंग बिटवीन द विकेट, हमेशा ही कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत होती है भैया, और यहां पर दोनों ही गेंद पर अगर देखा जाए तो शायद मौका बन सकता था। फिर से एक और सिंगल आता हुआ। गेंद स्लो रन का प्रयास था, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का सिग्नल यहां पर आता हुआ। बढ़िया शुरुआत इस मुकाबले में होती हुई टीम आरएस के लिए, इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक। ऐसे सिग्नेचर बनाओ कि लोग म्यूजिक भी सुने तो उनको लगे कि शायद व्हाइट बॉल आया, शायद विकेट
वो म्यूजिक सुन के समझ में आ जाने होना। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से यहाँ पर खेलकर सिंगल लेने का प्रयास था। डॉट बॉल। इसी गेंद की जरूरत है और हमारे नरू भैया चाहेंगे कि इसी तरह से इनको रोका जाए। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन, ये होता है अनुभव का कमाल। इन्होंने पूरी अपना जो भी समय है, पूरा जो भी खेलने के लिए देते हैं नरू भैया, इनका डेडिकेशन है जो क्रिकेट के लिए, वो काफी बेहतर देखने मिलता है। 21 रन स्कोरबोर्ड पर बिना किसी नुकसान के प्रगति पर चलता हुआ ये पावर प्ले का दूसरा ओवर। और अब तक अगर देखा जाए इस मुकाबले में शुरुआत अच्छी रही है, 70 रन उसका पीछा करते हुए। इस बार शॉट में है वजन और रन मिलेंगे। बहुत ही दूर, बहुत बढ़िया। देखते ना अभी 2 ओवर के बाद 27 रन स्कोरबोर्ड पर जबरदस्त शुरुआत इस मुकाबले में देखने को मिलती हुई, इस रन चेस में देखने को मिलती हुई। बहुत ही बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन यहाँ पर, बहुत ही उम्दा बैटिंग हो रही है। और जैसे ही सुमित के बल्ले पे बॉल आ जाता है तो वो सीधा बाउंड्री लाइन के पार। नरू भैया को अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि इनको कैसे रोके। और बल्लेबाज चाहता है कि जल्द से जल्द अपने लक्ष्य का प्राप्ति कर रहे, लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते रहे। अगला ओवर लेकर बॉलिंग मार्ग पर आकाश आए हैं गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने कल हैट्रिक ली थी अगर देखा जाए तो। 2 ओवर के बाद रन संख्या 27 रन स्कोरबोर्ड पे। भूषण भाई, कितने बॉल में कितने रन चाहिए? हल्के हाथों से यहाँ पर गेंद को दिशा देने के प्रयास था। डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ। अगर अभी भी देखा जाए तो 47 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता होगी। ये एकदम कट टू कट पूरा स्कोर चल रहा है, बॉल टू बॉल इन्हें चाहिए। अगर थोड़ा सा संयम रखकर भी खेले बैट्समैन तो लक्ष्य तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बार फिर से धीमी रफ्तार की गेंद थी और यहाँ पर शायद ऐसा लगा कि थोड़ा सा जल्दी बल्ला घूम गया। अच्छी गेंद। फिर से जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास था। कैप पे गेंद को भेजा जरूर है, देखना पड़ेगा कितने रन यहां पर मिल पाते हैं। नहीं, देखना पड़ेगा हमारे तीसरे अंपायर टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से लगातार बहुत अच्छे तरीके से कैमरा वर्क हुआ है इस टूर्नामेंट में। भूषण भाई, ये जो नई नई आधुनिकता आई है उसके बाद में खेल को रुको जरा, देखना। देखा जाए तो एक चौका रोका है, कुल मिलाकर बल्लेबाज के खाते में 2 रन।
पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा दिशाहीन गेंद और उसको दिशा देते हुए फिर से 4 रनों के लिए। तैतीस रन स्कोरबोर्ड पर बिना किसी नुकसान के अब तक अगर देखा जाए तो अच्छे अंदाज में। इस बार भारी किनारा जरूर लगा था फ्लाइंग स्लिप रीजन में, थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर, लेकिन इस बार कोई रन मिलेगा नहीं। डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ। रन संख्या स्कोरबोर्ड पे 33 रन। इस बार फिर से बड़े का प्रयास था, गेंद ऊपर गई है और यहां पर विकेट का पतन होता हुआ पहला झटका इस मुकाबले में। वापस जाते हुए बल्लेबाज धीरज पवेलियन। और बॉलिंग मार्ग पर रितेश लालवानी। आशीष आहूजा है ग्राउंड पर। और यहां पर एक और विकेट का पतन होता हुआ, बैक टू बैक विकेट आती हुई यहां पे। खत्म। तैतीस रन स्कोरबोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान पर अगर देखा जाए तो दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत दिलाई है, लेकिन अब दोनों ही सलामी बल्लेबाज वापस जाते हुए बढ़िया गेंदबाजी होती हुई। रितेश लालवानी पिछले ओवर में अगर देखा जाए थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन यहां पर पहली गेंद पे आए और एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाया। नए बल्लेबाज आते हुए सुंदर भाटिया।
हल्के हाथों से फिर से गेंद को दिशा देने का प्रयास था। डॉट बॉल यहाँ पर आता हुआ, और अब कोशिश यही रहेगी कि इस मुकाबले में जहाँ पर विकेट मिल चुकी है। दर्शकों से निवेदन है, बाउंड्री लाइन को चिपक के कुर्सियां ना रखे, थोड़ी पीछे कर ले प्लीज। बेटा पीछे कर लो, कुर्सियां पीछे ले लो, बाउंड्री लाइन को चिपका के मत लगाओ। प्लेयर्स को मॅडम जा तिकडे पाहा त्यांना, थोडा चेअर्स मागे करायला सांगा. एक और बढ़िया गेंद, एक और डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ। कमाल की गेंदबाजी होती हुई, प्रेशर अब इस मुकाबले में बनाने की कोशिश लगातार होती हुई। रन संख्या 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर प्रगति पर चलता हुआ चौथा ओवर जिसको पूरा करते हुए रितेश लालवानी। अगर देखा जाए पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन ये एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी का, ये तजुर्बा है। दूसरे ओवर में यहाँ पर आए और एक विकेट चटकाई ओवर, लगातार डॉट गेंदें देखने को मिलती हुई, अच्छी गेंदबाजी। चेयर्स अपनी बाउंड्री लाइन से थोड़ी दूर ले ले, थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखे। अगर प्लेयर्स के पास वहां बॉल आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दर्शकों से निवेदन है, चेयर अपनी बाउंड्री लाइन से पीछे ले ले, 3-3 फीट। भूषण भाई, ये विकेट्स कैसे गई है, थोड़ी आप जरा पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिए इसका। सर अंपायर फोन उठाइए प्लीज, भूषण भाई आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के चलते आउट करार दिए गए बल्लेबाज की गेंद को हाथ में लेने का वहां पे प्रयास हुआ। और दूसरी दफा अगर देखा जाए इस टूर्नामेंट में तो यहाँ पर ये इस तरीके का विकेट हुआ है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। थैंक यू डीजे। हल्के हाथों से गेंद को यहां पर धकेला, सिंगल आता हुआ। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए स्कोरबोर्ड पर 34 रन। बैकफुट पर जाकर अच्छा शॉट लगाया है, देखना पड़ेगा कितने रन यहां पर मिल पाते हैं। बढ़िया शॉट लगाया, 2 रन आसानी से पूरे होते हुए 2 रन के साथ रन संख्या आगे जाती हुई 36 रन।
अरे बहुत ही बढ़िया बॉलर अपना दबाव बनाते हुए और ये प्लेयर आपस में डिस्कस करते हुए कि इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए। 4 ओवर के बाद 36 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। अभी भी अगर देखा जाए इस मुकाबले में जीतने के लिए 36 गेंदों में 34 रनों की जरूरत रहेगी। अच्छा मुकाबला एक और बार देखने को मिलता हुआ, एक और लो स्कोरिंग गेम जहां पर अगर देखा जाए शुरुआत काफी अच्छी रही थी, लेकिन पिछले 2 ओवर यहां पे रन जरूर रुके हैं। भूषण भाई यहाँ अपने प्लेयरों को प्रतिभा का प्रदर्शन करना पड़ेगा और उनको दिखाना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा कि ये एसपीएल गेम है, इतने जल्दी हार नहीं मानते, आखिरी बॉल तक मैच चलता है। जी हाँ, और ऐसी चीजें देखने को मिली अगर देखा जाए तो जिस प्रकार के मुकाबले हुए, कांटेदार मुकाबले, अगला ओवर लेकर आकाश हेमनानी आए हैं बॉलिंग मार्क के ऊपर। बढ़िया गेंद यहाँ पे, एक और अच्छी गेंद, फिर से अगली गेंद लेकर आकाश तैयार। पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास हुआ लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात जब तक फील्ड करते, सिंगल आता हुआ, सिंगल की मदद से रन संख्या आगे जाती हुई 37 रन। भूषण भाई अगर ये सिंगल सिंगल भी चुराते हैं तो लक्ष्य तक धीरे धीरे पहुंच सकते हैं। देखना पड़ेगा किस तरीके से यहाँ पर आगे चलाते हैं स्कोर को, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई केकेआर द्वारा। फिर से हल्के हाथों से धकेल कर सिंगल लेने का यहाँ पे प्रयास जरूर किया था। एक और अच्छी गेंद, एक काफी अच्छे बल्लेबाज है शंकर की अगर बात की जाए तो, और देखना पड़ेगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आकाश ने एक और बार खासा प्रभावित किया है अपने गेंदबाजी से। कप्तान के भरोसे पर फिर से एक बार खरे उतरते हुए गेंदबाज। फिर से अपील होती हुई, उत्साह भरी अपील, एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल, रन संख्या 37 रनों पे। बढ़िया गेंदबाजी होती हुई, अब तक अगर देखा जाए इस ओवर में केवल फुल टॉस गेंद जरूर थी, फिर से फॉलो थ्रू में फील्ड किया, जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई, एक और डॉट बॉल यहां पर देखने को मिलता हुआ, और उस डॉट बॉल की मदद से 5वें ओवर की समाप्ति होती हुई, रन संख्या 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते ना दिखाई देते, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता, इंडिया। भाई 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 आपकी सब बॉयज की बैठने की जगह उधर है। हेलो, वो उस साइड चले जाओ, बैठने की पूरी चेयर्स लगी है। बॉयज लोग इधर सिर्फ जो भी टीम के मेंबर है जिनकी मैच चल रही है वही बैठे, बाकी सब लोग बॉयज उधर चले जाए।
धनी 11 के कप्तान और वहां 11 के कप्तान जल्द से जल्द यहां टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाए। धनी टाइगर्स के कप्तान और वाई 11 के कप्तान, पांच ओवर के बाद रन संख्या 37 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। यहां से अगर देखा जाए तो 30 गेंदों में अभी भी इस मुकाबले में जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है। वरुण अडवाणी बॉलिंग मार्ग पर अगला ओवर लेकर तैयार। वाई 11 के कप्तान हमारे साहब नवीन जी गुरबानी। एक और अच्छी गेंद वरुण की पहली गेंद पर डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए, और एक और बार इस मुकाबले में आशीष जी कटारिया से कहना चाहूंगा जल्द से जल्द आए और टॉस कराए। गुड्डू जी, गुड्डू दूध आएगा ना। और हमारे विशाल भाई को बोलूंगा कैमरा लेकर आए इधर। विशाल, दो मिनट भैया आ रहे। सिंगल के साथ रन संख्या आगे जाती हुई इस मुकाबले में स्कोर बोर्ड पर 38 रन लग चुके हैं। एक और अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को धकेला। फिर से सिंगल आसानी से पूरा करेंगे। सिंगल के मदद से रन संख्या को आगे लेकर जाते हुए स्कोर बोर्ड पर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या जा पहुंची है। एक और अच्छा और चलता हुआ ये वरुण का बांध कर रखा है। बल्लेबाजों को ज्यादा मौका नहीं देना चाहते हैं। जिस तरीके से गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। कपिल जी देवानी जहां कहीं हो प्लीज टॉस का कॉइन लेकर इधर आए। वाई 11 और धनी टाइगर्स के बीच टॉस होने वाला है, अगला मैच उनका ही है। कपिल देवानी जी, पलेट का प्रयास यहां पर देखने को मिलता हुआ। काफी देर तक गेंद ऊपर गई है। प्रयास भरपूर देखने को मिलता हुआ। यहाँ पे दूसरे रन का कॉल था और आसानी से ये 2 रन पूरे होते हुए अगर देखा जाए यहाँ पे नो मैन लैंड्स में ये गेंद गिरती हुई। हमारे आशीष जी एक मिनट, आशीष भैया, आशीष जी कटारिया टॉस लेंगे अभी और इसके बाद हम बात करते हैं पहले साहब से। साहब क्या लगता है टॉस जीतने के बाद? चलिए पहले टॉस कर लेते, उसके बाद आपके रिव्यू लेते। टॉस जीत चुके हैं वाई 11, तो अभी वाई 11 का मैच है। इसके बाद साहब साहब जैसे कि कल भी आपका हम प्रदर्शन देख चुके हैं, तो अभी आप अभी अगला मैच आपका है और आप टॉस जीत चुके हैं, तो अभी क्या रणनीति है और क्या आप करना चाहेंगे प्रेफर इसमें? ये दोनों टीमों के लिए डू और डाई मैच है, तो हम बैटिंग करना प्रेफरेंस करेंगे। स्कोरबोर्ड पे बड़ा स्कोर लगाएंगे और कम से कम रन पे उनको रोकना चाहेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी है।
बहुत बहुत बढ़िया साहब। जैसा कि आपका भी प्रदर्शन अच्छा ही चल रहा है धनी टाइगर्स, तो अभी आप बॉलिंग एंड पे है, तो आप इनको किस तरीके से रोकना चाहेंगे? हमारा टारगेट रहेगा कि 62 65 के अंदर रोकेंगे और 5 to 5 ओवर्स के अंदर चेस करेंगे वो रन्स। चलिए, खेल ही पूरा नंबरों का खेल है, जिसके ज्यादा नंबर उसको ही यहाँ पे जीत मिलती है। दोनों टीमों को मैं बधाई देना चाहूंगा, दोनों कैप्टन्स को बधाई देना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट दोनों के लिए। डू और डाई का मैच है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच है ये, धन 11 एंड वाह 11 का पूरा। 6 ओवर के बाद रन संख्या 47 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अभी भी अगर देखा जाए इस मुकाबले में तो 23 रन चाहिए 24 गेंदों में। एक और अच्छा मुकाबला ये देखने को मिलता हुआ। चौबीस बॉल 23 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बॉलिंग मार्क पर अगला और लेकर अनिल। यहाँ पे बैटिंग पावर प्ले लिया है, यह अच्छी सोच बैटिंग टीम द्वारा, क्योंकि पिछले ओवर में अगर देखा जाए थोड़ा सा दबाव हटा है एक बड़ा हिट आने के बाद। छह ओवर के बाद रन संख्या अगर देखा जाए तो 47 रन स्कोरबोर्ड पे 24 गेंदों में। अभी भी इस मुकाबले में जीतने के लिए 23 रन बनाने होंगे और देखना पड़ेगा किस तरीके से इस मुकाबले में अब इस रन चेस में बल्लेबाजी होगी। और एक कप्तान अभी बॉलिंग एंड से बॉलिंग संभालते, बॉलिंग की कमान संभालते हुए। बड़े हिट का प्रयास किया है, बैटिंग पावर प्ले की ओर शुरुआत छक्के के साथ। ओके, फिर से जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास था शंकर द्वारा। सिंगल आसानी से आता हुआ, सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 54 रन स्कोरबोर्ड पर। अभी भी अगर देखा जाए इस मुकाबले में तो 16 रनों की जरूरत रहेगी टीम RS11 को। डाउन द लेग जाती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा यहां पर आता हुआ। Oh, no! इस बार अपील होती हुई वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। विकेट आता हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर वापस जाते हुए गौतम, जिन्होंने 17 रन बनाए। इकसठ रन स्कोरबोर्ड पे
4 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई। रन संख्या 61 रन। अभी भी अगर देखा जाए इस मुकाबले में तो जीतने के लिए महज 9 रनों की जरूरत रहेगी। बैटिंग पावर प्ले के ओवर का अगर देखा जाए तो भरपूर इस्तेमाल देखने को मिलता हुआ। अच्छी गेंद, रन लेना चाहते थे। एक और डॉट बॉल यहां पर देखने को मिलता हुआ। ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद। रन संख्या 61 रन 18 गेंदों में अभी भी जीतने के लिए दरकार रहेगी 9 रनों की। अठारह गेंदों में 9 रन चाहिए। अठारह गेंदों में 9 रन अभी भी चाहिए इस मुकाबले में। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार। बड़े हिट का प्रयास करने की कोशिश है। गेंद ऊपर गई है और कैच ड्रॉप होता हुआ। मौका जरूर था पहली गेंद पे अगर देखा जाए विकेट चटकाने का तो। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे जाती हुई स्कोरबोर्ड पे 8 रन। अभी भी 8 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि रन संख्या 62 62 रन स्कोर बोर्ड पे। अच्छी गेंद यहां पर डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ। देखना पड़ेगा क्या अभी भी इस मुकाबले में कुछ ट्विस्ट आता है या नहीं, क्योंकि 16 गेंदों में अगर देखा जाए तो महज 8 रनों की यहां पर जरूरत रहेगी टीम RS11 को। एक और अच्छी गेंद, डॉट बॉल फिर से। और यहां पर विकेट का पतन होता हुआ। एक और बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा। आठ ओवर के बाद रन संख्या 66 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी अगर देखा जाए इस मुकाबले में तो 12 गेंदों में जीतने के लिए जरूरत रहेगी 4 रनों की।
12 गेंदों में 4 रनों की जरूरत। इस मुकाबले में अब टीम RS11 को फुल टॉस गेंद थी, अच्छा शॉट लगाया, गैप में गेंद और 4 रनों के साथ इस मुकाबले को जीता है टीम। महकती खुशबू ने एक एहसास जगाया, पिठर में पकाया, प्यार से खिलाया, विट्ठल में पकाया सबको।